वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बजट मेकओवर्स। और आज हमारा बजट है ऑफ 3000 रुपीज़। हम अगेन मीशो से ही शॉपिंग करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मीशो, इट्स जस्ट दैट आई थिंक एवरीबडी इज़ शॉपिंग फ्रॉम मीशो। तो हमने सोचा क्यों ना एक और मीशो बजट मेकओवर किया जाए। सो आई ऑर्डर्ड अ सूट एंड एक्सेसरीज अराउंड इट, बट द प्रॉब्लम इज़ now that the products are here, I'm just eliminating the part where I will be selecting the products and ordering the products. हम directly move on करेंगे from the place जहाँ पर मेरे पास products already आ चुके हैं। And this time, let me be very honest, it was not the best. पिक्चर में चीज़ें बहुत डिफरेंट दिख रही थी एंड जब मुझे रिसीव हुई तो काफ़ी डिफरेंट थी। एंड आई एक्चुअली ओपन द पैकेज रियली लेट, सो मेरे पास ऑप्शन नहीं था रिटर्न करने का। सो इसीलिए वी आर गोइंग टू रोल विद दैट एंड सी कि क्या हम लुक स्टिल क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी क्विकली शो यू कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था। स्टार्टिंग विद द मेन अट्रैक्शन, दैट इज़ हमारा सूट। ये ना एक पिंक शरारा घरारा व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, मुझे क्योंकि नहीं, मेरे को आज तक अंतर नहीं समझ आया शरारा और घरारा में। फॉर मी एनीथिंग दैट इज़ फ्लेयर्ड एंड बेल बॉटम काइंड ऑफ, इट्स आइदर ऑफ दोज। सो यू कैन करेक्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मुझे सच्ची में फ़र्क नहीं पता। सो जब मैंने पिक्चर देखी थी, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल बेबी पिंक कलर, बट जब वो मुझे रिसीव हुआ इज़ ए फ्लोरेसेंट पिंक कलर। कैन यू सी दैट? एंड इट्स जॉर्जेट मटीरियल का है ये। इसके साथ में लाइनिंग भी मिली थी, तो अलग से लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाउएवर इसमें और भी कलर्स थे, लाइक येलो था, एक ब्लू कलर भी था, ब्लैक भी था। तो आई थिंक आई शुड हैव गॉन विद द सेफर ऑप्शंस लाइक ब्लू और ब्लैक, बट नहीं, एक्सपेरिमेंट करना था ना मुझे, तो आई गॉट दिस पिंक। इसमें ये नीचे पूरा अच्छा कांच का वर्क है। डिटेल में हम लास्ट में आपको दिखाएंगे आउटफिट। आपको इसमें दुपट्टा भी मिलता है एंड दिस इज़ द बॉटम। बॉटम आपको स्टिच्ड मिलता है, तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्ता स्टिच कराना होगा। कुर्ता भी सेमी स्टिच्ड आता है। सो दैट वॉज द आउटफिट। जो भी प्राइसेस है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूँगी। आई विल इनफैक्ट पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट विद द प्राइस राइट हियर और हियर, जहाँ पे भी ज़्यादा जगह दिख रही होगी। सो विद द आउटफिट, ऑब्वियसली इस पर क्योंकि गोल्ड वर्क है, तो मुझे था कि या तो मैं पिंक शूज़ लूँगी या फिर मैं गोल्डन शूज़ लूँगी। एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन दीज सैंडल्स, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी। दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। आई जस्ट होप कि मेरे को फिट आ जाए। फॉर सम रीज़न आई फील मेरा पैर थोड़ा चौड़ा है, तो ये वाले एरिया में थोड़ा टाइट आता है। बट लेट्स सी। ऑल्सो थोड़ी स्वेलिंग भी हो रही है आजकल मेरे पैरों में, आई डोंट नो वाई। सो दोज आर द शूज़। आई ऑनेस्टली वॉज अबाउट टू डू दिस अंडर 2000 रुपीज़, बट मेरा एक बैग पे दिल आ गया था एंड दैट बैग अलोन वॉज 1000 रुपीज़। तो ये जो बैग है ये एक्चुअली पत्थर का है। आई एम श्योर आपने ये बैग और लोगों के पास देखा होगा, और भी बहुत महंगे महंगे प्राइसेस पे देखा होगा। इसमें काफ़ी सारे शेप्स एंड डिज़ाइंस थे। सो दिस इज़ द बैग एंड यू कैन जस्ट ओपन इट लाइक दैट। अंदर आपको ये इसमें चेन भी मिलती है, जिससे आप इसको स्लिंग बना सकते हो। एंड आई थिंक टूटी हुई आई है मेरी चेन, और ये मैंने देखा नहीं था, बट जोड़ी जा सकती है, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर यूजिंग इट एज अ क्लच रादर देन एज अ स्लिंग, क्योंकि ये हैवी है। दिस इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी हैवी एंड अंदर आपको स्पेस अच्छा खासा मिलता है, लाइक यू कैन पुट योर फोन एंड एक दो चीज़ें और आप डाल सकते हो। सो दिस इज़ द बैग एंड इसकी वजह से ही बजट 3000 पहुँच गया। आई थिंक दिस इज़ अ गॉन रॉन्ग वाली सिचुएशन, बट जस्ट इन केस आपको ये लुक अच्छा लगता है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, देन यू कैन माइनस दिस हैंड बैग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अंडर 2000 रुपीज़। सो ये हो गया हमारा बैग। नाउ मूविंग ऑन टू द ज्वेलरी। आई वॉज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द ज्वेलरी। इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स प्रिटी नाइस फॉर द प्राइस। आई थिंक ये 250 रुपये की ही थी। सो ये है हमारे प्यारे से ईयरिंग्स पिंक कलर के, अच्छे लग रहे हैं ना। इसमें ये आपका नेक पीस आ जाता है कुछ इस तरीके का, पहन के दिखाऊंगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड दैट्स नॉट इट। इसमें हमें एक मांग टीका भी मिलता है, ये आई थिंक दिस इज़ नाइस। ओके, सो फॉर द प्राइस ऑनेस्टली I just can't complain at all because this is pretty decent, okay? And lastly, I got some bangles. Now क्योंकि सब कुछ बहुत pink and golden हो रहा था, इसलिए I ordered some green pastel color bangles. कुछ इस तरीके की हैं ये। आप इनको एज अ चूड़ा भी डाल सकते हो। आई हैव सीन पीपल वेयर ब्राउन चूड़ा, वाइट चूड़ा, पिंक चूड़ा, पर्पल चूड़ा, तो ये चूड़े की तरह भी काम कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये बैंगल्स बहुत प्रिटी हैं एंड आई जस्ट डोंट नो वेदर दिस विल गो टुगेदर और नॉट। मेरे को लगता है मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया।
दिस इज़ क्लियरली अ फेल सिचुएशन बट वी आर गोइंग टू मेक इट वर्क, सो स्टे विद मी। लेट्स क्विकली डू आवर मेकअप, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या मेकअप करने वाली हूँ इस पूरे आउटफिट के साथ में, एंड लेट मी शो यू द फाइनल लुक। सो लेट्स गेट ऑन विद द मेकअप। अब सबसे पहले मैंने ना थोड़ा सा मेरे फेशियल हेयर बढ़ गए थे, मैंने आई थिंक 1 मंथ से शेव नहीं किया है, सो आई थॉट ऑफ जस्ट गेटिंग रिड ऑफ माई अपर लिप पे जो हेयर हैं, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दी प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का हाइड्रेटिंग प्राइमर। मैं बिल्कुल भूल गया, जस्ट जोन्ड आउट। ओके, सो इनसाइड का हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर अ प्राइमर जो कि मेरी स्किन को स्मूथ आउट कर दे, साथ के साथ हाइड्रेटेड भी रखे। हम सबसे पहले आईज से स्टार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर कफ्स एंड लैशेज़ कंसीलर ले रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड 02 बनाना, एंड कफ्स एंड लैशेज़ का ही F011 ब्रश, जो कि कंसीलर ब्रश है। अगर आपकी डीप सेट आईज है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रश है क्योंकि ये आपकी आंखों के एक एक कोने तक पहुँच जाएगा। मैं इससे अच्छे से अपने आई कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी, एंड देन एक बार हल्के से पाउडर से मैं उसको सेट कर दूंगी जिससे क्रीज ना हो। इफ़ यू आर अ बिगनर, ऑलवेज सेट योर कंसीलर एंड उसके बाद आई शेडोज़ में जाओ। सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी कफ्स एंड लैशेज़ के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। दिस इज़ शाई स्टाइल्स पैलेट इन द शेड नैंसी न्यूड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स। आई थिंक ये एक ऐसा पैलेट है जिससे आप अनगिनत लुक्स क्रिएट कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर अ बिगनर इट हैज़ ऑल द न्यूड्स एंड अ पॉप ऑफ कलर ऑल्सो। सो वहाँ से ना मैंने एक पिंकी मॉव कलर था वो लिया और उसको अपने आउटर वी में अप्लाई किया, हल्का सा क्रीज में भी, और फिर एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा ट्रांजिशन / आउटर वी का कलर होगा। मेरा टारगेट है कि मैं एक ऐसा लुक क्रिएट करूं जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो, पिंक हो, येट इट शुड बी ग्लैम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये पिंक कलर अप्लाई कर लिया, मॉफ कलर बेसिकली, एंड उसके बाद उसी पैलेट में एक ना बहुत ही प्यारा सा गोल्डन शिमर कलर है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। उसको आप एज हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। उसको मैंने लेकर के अपने इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर ऑफ द लिड तक अप्लाई किया, एंड देन हम जो है दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सो दैट कहीं पर ऐसा ना लगे कौन सा शेड कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये पता ही ना चले। एल्फ का ये आईब्रो पोमेड है, एंड आई थॉट वाई नॉट लेट्स यूज़ इट एज योर आई लाइनर। तो ये हल्का सा ग्रेइश टोन में है, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स अ ग्रेइश ब्राउनिश ब्लैक कलर। तो इससे अच्छा सा विंग बनाया मैंने। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेज़ की प्रो रेंज का है, एंड उसको लेकर के मैंने अपनी आईब्रोज भी फिल करी। यहाँ पर मैं E002 ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज़। अच्छे से मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ये एल्फ का ब्राउ पोमेड जो है ना, इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने कभी ब्राउ पोमेड यूज़ नहीं किया, बट आई फील इट्स लाइक अ जेल आई लाइनर, बट क्योंकि शेड जो है वो थोड़ा सा आपके आईब्रो के हिसाब से होता है ना। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई थी और इसलिए मेरा जो ब्राउ पोमेड था वो थोड़ा सा उसको मैंने ज़्यादा अप्लाई कर लिया, एंड माई आईब्रोज बिकेम रियली थिक। तो मैंने उसको थोड़ा सा कंसीलर से ठीक किया। वंस माई आईज आर डन, आईज आर वेरी ईजी टू डू, जस्ट 1 कलर आउटर वी में, 1 कलर इनर कॉर्नर्स, एंड देन आई लाइनर। जेल आई लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लिक्विड ब्लैक आई लाइनर है तो आप उससे भी काम चला सकते हो। अब हम जा रहे हैं अपने अंडर आइज पे। तो मैंने सेम कंसीलर लिया है, बट आई यूज्ड द शेड आई थिंक 06 आलमंड, जो कि मेरी स्किन टोन से मैचिंग है। क्योंकि मैं कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज यूज़ अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर सो दैट उससे जो है कलर करेक्शन हो जाता है। सो 06 पहले मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद उसको मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ सो दैट कहीं पे भी कोई हार्श लाइंस ना रह जाए। देन मैं ये 2 शेड्स मिक्स कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ कवर कैप्सूल फाउंडेशन के। इट्स 305 एंड 103 एंड 305, इन दोनों को मैंने मिक्स करके अपना परफेक्ट मैच बना लिया है। माई शेड इज़ एक्चुअली 201 बट इट इज़ करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड मेरे पास भी नहीं है। आई डोंट नो, आई गेव इट टू समबडी। जो ब्रश मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये है F016 ब्रश। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश। आपको कंसीलर ब्लेंड करना हो, फाउंडेशन ब्लेंड करना हो, ब्लश ब्लेंड करना हो, सब कुछ आप इससे कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। तो अच्छे से मैंने अपना फाउंडेशन इससे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं एक हाईलाइटिंग कंसीलर लूँगी, दिस इज़ 02 बनाना, और उससे मैं अपने सेंटर ऑफ द फेस को इल्यूमिनेट करूँगी। सो आई हैव जस्ट अप्लाइड इट अंडर माई आईज, अपनी नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे एंड फोरहेड पे, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे। सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर आपको थोड़ा ब्राइटन अप करना है अपने फेस को, बस वहीं पे अप्लाई किया है। एंड सेम F011 ब्रश को लेकर के हम अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि कंसीलर लगाया तो उसको सेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज क्रीजिंग हो सकती है। सो आई एम यूजिंग कफ्स एंड लैशेज़ का ही परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड उससे मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो पहले पफ की हेल्प से मैंने प्रोडक्ट को अप्लाई किया अच्छे से स्किन में, एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से हम उसको एक्सेस को डस्ट ऑफ कर देंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है, यूज़ जितना कम से कम पाउडर उतना पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने वही किया है। ट्रस्ट मी, दिस मेकअप विल लास्ट यू द एंटायर डे। मैं कफ्स एंड लैशेज़ का कपी केक इन द शेड टी केक्स ले रही हूँ और उसको लेकर
करके मैं अपने फेस को थोड़ा सा कार्व आउट करूँगी। सो अपने अपनी जॉ लाइन पे, अपनी नोज़ को, अपने फोरहेड को थोड़ा सा, एंड ऑल्सो माई चीक बोन्स। यहाँ जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ F025। ये कॉन्टोर ब्रश है, टॉप से फ्लैट है तो कॉन्टोरिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। मार्स का मैं ब्लश ले रही हूँ और उसको मैं अच्छे से अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। आई लाइक टू अप्लाई माई ब्लश अपने टेम्पल से लेकर के हाफ ऑफ द चीक पर। कभी कभी जो है जब मैं क्रीम ब्लश लगाती हूँ तो थोड़ा मैं एप्पल्स ऑफ द चीक पर भी आ जाती हूँ, बट पाउडर ब्रश के साथ में मैं हमेशा आउटर पेरीमीटर्स में ही रखती हूँ। आज मैं हाइलाइटर भी यूज़ करी फॉर अ चेंज, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया ना मैंने, इसलिए यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस ब्रश इज़ अगेन फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस प्रो रेंज। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मार्स का लिप लाइनर। दिस लिप लाइनर्स आर सो गुड, वेरी वेरी क्रीमी, एंड आप इसको चाहो तो अपने कंप्लीट लिप्स पे भी लगा सकते हो। एंड देन आई एम यूजिंग इनसाइड का लिप ग्लॉस इन द शेड, आई थिंक दिस वाज पिंक, विक्टोरिया पिंक, आई गेस दैट्स वाज द नेम। एंड उसको लेकर के मैंने अपने कंप्लीट लिप्स पे लगा लिया। आई रियली लाइक द कलर जो बनकर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश पे मैंने सेम मॉव कलर लिया जो मैं अपने आउटर वी में लगाया था ना, वही वाला, और उसको लेकर के हम अपने लोअर लैश लाइन को अच्छे से स्मोक आउट करेंगे। देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो, लाइक इंस्टेंटली आपकी आंखें जो है ना वो बड़ी बड़ी लगने लग जाएंगी। ये मेरा मीशो का आई लैश कर्लर, उससे मैंने अपनी आई लैशेस को कर्ल करी। एंड देन हम लगा लेंगे मस्कारा। मैंने इसके बाद आई लैशेस भी लगाई थी, दोज वर कफ्स एंड लैशेस कोडाई कनाल आई लैशेस। एंड बाय गॉड मेरी आंखें इतनी बड़ी कभी नहीं लगी हैं जितनी इस लुक में लग रही हैं। एक तो मैंने विंग लाइनर किया, इनर कॉर्नर्स में भी पुल किया, देन लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मोक आउट किया, आई लैशेस लगाई। ऑल दीज स्टेप्स एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन making my eyes look bigger. So this is the final look you guys. I think it's not looking half bad. मतलब मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। I know ये मैं चूड़ियाँ पिंक कर सकती थी। In fact I have pink चूड़ीज़, तो maybe I'll just change or maybe I'll just keep it the way it is. Plus ये सिल्वर है, मतलब what was I thinking, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों हरी चूड़ियाँ ऑर्डर करी। But overall it's like I would say a 6 out of 10. कमेंट करके आप भी बताओ कि हाउ मच विल यू रेट दिस होल लुक। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई वो ये कि मेरा जो ईयरिंग है ये मेरे जो कान का जो ईयर पियर्सिंग होता है उसमें घुसा ही नहीं, बिकॉज इसकी डंडी बहुत मोटी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ जुगाड़ करके रबर बैंड से, मैंने शादी पे भी अपनी खुद की ऐसे ही किया था। सो ये रबर बैंड से मैंने जुगाड़ करके बस कैसे भी करके ये ईयरिंग कान में डाला हुआ है। एंड इस कान में कोई ईयरिंग है ही नहीं क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। एनीवेज यू गेट द होल पॉइंट कि ये लुक कैसा लगेगा। आई थिंक अगर मैं ब्लू या फिर ब्लैक लेती तो और ज़्यादा खुश होती, बट this is also, as I said, not half bad. But yes, you have to comment down below what do you think about this whole look. One more thing I totally forgot to tell you guys is कि ये जो कुर्ता सेट है ना, इसमें अगर आप क्लोजली देखोगे तो कुर्ते के सामने ना काफ़ी सारा मिरर वर्क मिसिंग था, एंड सेम थिंग हैपेंड ऑन द शरारा एज वेल। सो थोड़ा सा डिफेक्ट वहाँ पे मुझे मिला इस कुर्ते में। एंड आई थिंक व्हेन यू आर स्पेंडिंग 600-700 रुपीज़ ऑल्सो यू वुड नॉट प्रेफर वेयरिंग अ डिफेक्टिव पीस। अगर मैं शूज़ की बात करूँ ना तो मुझे लगता है साइज़ एकदम परफेक्ट है, बट एज आई मेंशन इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो जो आगे का बेली एरिया है ना वो एक्चुअली मेरे पैरों के हिसाब से थोड़ा सा नैरो है, एंड मेरे पैर उसमें से ज़बरदस्ती मुझे ठूसने पड़े। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द शूज़ आर ऑल्सो लुकिंग रियली नाइस। ओवरऑल जैसे कि मैंने बोला आई वुड गिव दिस होल लुक अ 6 out of 10। आई थिंक हमने जो पहले लुक्स क्रिएट करे वो इससे ज़्यादा बेटर थे, बट दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। आपको कमेंट करके बताना है आउट ऑफ 10 आप इस लुक को कितना दोगे। यू कैन बी ब्रूटल, अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा 2, -2, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, just comment down below. Okay, and now for the giveaway part, one of you is going to win this gorgeous clutch bag, handbag, whatever you want to call it. This is not चीप एट ऑल, ये आई थिंक 1100 रुपये का था। सो इट्स अ गुड हैंडबैग, बहुत सुंदर भी है, एंड आई थिंक इट्स अ स्टेटमेंट पीस। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल लुक। Also you have to use the hashtag 500k soon, and you have to follow me on Instagram as well as right here. आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, and like this video, that's also very very important. And that's it for today's video you guys. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys very very soon. Bye.